हेलो हाय नमस्कार गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं अशोका लर्निंग ऐप बाय एमबीडीए ग्रुप हिंदी स्टैंडर्ड 5। अशोका पब्लिशर का हिंदी स्टैंडर्ड 5 का हम आज डिस्कशन करेंगे। चैप्टर 1 मन से हार मन से जीत। तो आइए विचार करिए। पहला है हमारे पास अधिगम बिंदु, मनुष्य के पौरुष और कर्मठता की शक्ति से परिचित होना। तो इसमें हम क्या क्या पॉइंट्स देखेंगे। पहला पॉइंट्स ये होगा कि मनुष्य के पौरुष और उसकी जो कर्मठता होती है, कर्मठता, उनकी शक्ति से परिचित हम होंगे कि वो कैसे कर्म करते हैं। देन कुरीतियों और दास्ता की जंजीरों को तोड़ना, और वो लोग कैसे अपनी जंजीरों से भागकर तो नहीं, जंजीरों को तोड़कर आते हैं, सब कुछ तोड़ ताड़ के अपने सफलता के लिए आगे आते हैं। कविता पढ़ना एवं उसका भाव समझना, और हमें ये कविता पढ़ना चाहिए और उसकी भाव को समझेंगे भी। शुद्ध उच्चारण एवं वर्तनी का ज्ञान ये भी करेंगे। तो चलिए चलते देखते हैं। पहला हमें दिया गया है, आइए विचार करें। ऊपर दो चित्र दिए गए हैं। इन दोनों चित्रों से क्या पता चलता है, देखकर बताइए। तो इन दोनों चित्रों में से हमें ये पता चलता है कि ये वाला जो व्यक्ति है घर में पोछा लगा रहा है, और ये वाला जो व्यक्ति है ये बैठकर पढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये है, इसने पढ़ने की ठान ली, कुछ करने की ठान ली है, इसीलिए वो आज भी पढ़ रहा है। लेकिन ये व्यक्ति उसी समान उम्र होने के बावजूद ये घर में पोछा लगा रहा है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं खुद को हारा हुआ समझ लिया है, कहीं ना कहीं खुद को पढ़ाई नहीं कर सकता, जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता, ये अपने मन में सोच लिया है। इसीलिए वो आज किसी भी काम में आगे नहीं बढ़ा और वहीं के वहीं रह गया। तो हमें जो भी कुछ करना चाहिए, हमें पहले से ही अपने मन को मारना नहीं चाहिए। हमें अपने मन में सबसे पहले हम अपने खुद के मन में इतना भरोसा रखेंगे, विश्वास रखेंगे कि हम कर सकते हैं ये काम, तभी जाके हम थोड़ी सी ही कोशिश करेंगे और हमारा काम हो जाएगा। अगर हम मन में ये सोचने लगे कि ये काम हमसे नहीं हो सकता, तो हम चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वो काम कभी भी नहीं हम कर पाएंगे। तो ये हमें मन में थोड़ा सोच लेना चाहिए कि हमें हर काम आता है, हम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। देन उसके बाद क्या दिया गया, जरा सोचिए। मन से हार मन से जीत शीर्षक से आपको क्या समझ आ रहा है, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। मन से हार मन से जीत, ये शीर्षक जो है ये हमें ये समझ आ रहा है कि इसमें कि मन से हमें कभी हारना नहीं चाहिए। मन से हमें कभी हारना नहीं चाहिए। हमें हमेशा मन से ही जीतने का सोच रखना चाहिए मन में। ठीक है, अगर हम मन में हार गए तो हम जीवन में हार सकते हैं। अगर हम मन में जीत गए तो हम जीवन में कहीं भी कोई भी काम कर सकते हैं, सफलतापूर्वक कर सकते हैं। तो हमें कभी अपने मन को मार कर या अपने मन से ये नहीं सोचना चाहिए कि हम ये काम नहीं कर सकते। हमें ये सोचना चाहिए कि हाँ, मैं ये काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ये आत्मविश्वास और दृढ़ता होनी चाहिए। कहाँ? मन में। ठीक है ना। देन देखिए कविता के बारे में। प्रस्तुत कविता में ऐसे लोगों के बारे में बताया गया है जो यदि कुछ भी करने की ठान ले तो वे हर विपत्ति का सामना कर अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। जो लोग सभी बेड़ियां तोड़कर कार्य सिद्ध करते हैं, उनकी कीर्ति सारी दुनिया में फैलती है। तो उसने क्या दिया कविता के बारे में, कविता में क्या दिया गया है हमें, ये हम थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर कविता पढ़कर पूरा जान लेंगे। तो प्रस्तुत कविता में ऐसे लोगों के बारे में बताया गया है जो यदि कुछ भी करने की ठान ले तो वे हर विपत्ति का सामना कर अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति कुछ करने की ठान ले, अगर कोई भी काम करने की ठान ले, जैसे कि आप लोग समझ लो, आप लोग अभी पढ़ाई कर रहे हो, किसी भी कारण आप लोगों के एग्जाम है, ठीक है, हाफ ईयरली एग्जाम मान लो या फाइनल एग्जाम मान लो, किसी भी कारण आपका क्या हुआ ना, इस साल का एग्जाम जो है वो थोड़ा सा खराब हो गया है। ठीक है, थोड़ा सा आप जितना
मार्क रखते हैं हमेशा, इस बार उतना मार्क नहीं रख पाए, थोड़ी सी कम हो गई, तो उससे आपको क्या हुआ ना, आपको थोड़ा दुख हुआ कि मैं इतनी ज़्यादा लो कैसे बन गया, तो शायद मुझसे पढ़ाई नहीं होगा, आप ये मन में सोचोगे। तो ये हमें नहीं सोचना चाहिए, हमें ये सोचना चाहिए इस बार कम हुआ तो क्या हुआ, अगली बार मैं ज़रूर इससे कहीं ज़्यादा और रख के, मार्क रख के, नंबर रख के लाऊंगा और क्लास में फर्स्ट आऊंगा। ये अगर आप सोचोगे तो आपको पढ़ाई इजी लगेगी और आप बहुत अच्छे से, इजी तरीके से, बहुत आसानी से आप ये काम कर सकते हैं। अगर आप ये सोचोगे कि अरे इस बार शायद मेरे से तो नहीं हुआ, शायद अगली बार भी नहीं होगा, या फिर अब मैं नीचे आ गई हूँ, इतने लो मार्क रखती हूँ, कम मार्क रखती हूँ, अब शायद मैं फिर से वो ज़्यादा मार्क नहीं रख पाऊंगी, क्लास में फर्स्ट नहीं हो पाऊंगी, नहीं, ये हमारी जो सोच है ये गलत सोच है, ये हमें नहीं सोचना चाहिए। अगर हम सोच ले कि हम भी लास्ट से फास्ट तक पहुंच सकते हैं तो हमें कोई नहीं रोक सकता, हम अपने मंजिल तक पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे, ठीक है। तो जो लोग सभी बेड़ियां तोड़कर कार्य सिद्ध करते हैं उनकी कीर्ति सारी दुनिया में फैलती है। तो हमें सारी बेड़ियां तोड़कर, जो भी लोग सारी बेड़ियां को तोड़कर अपना कार्य को सिद्ध करते हैं, अपने मंजिल तक पहुंचते हैं, उनकी ही कीर्ति, उनकी ही यश सारी दुनिया में फैलती रहती है। देन चलिए शुरू होता है अब कविता के बारे में। तो चलिए कविता पढ़ते हैं। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, वही जीतता है जग में, है जिसकी श्रम संगीत। जिसने खुद को दी चुनौती, नीत नए नए पथ खुजे हैं, अपने स्वेद बिंदु से उसने नए द्वार नीत खुले हैं। ठीक है, फिर से पढ़ रही हूँ, देख लीजिए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, वही जीतता है जग में, है जिसकी श्रम संग प्रीत। जिसने खुद को दी चुनौती, नीत नए नए पथ खुजे हैं, अपने स्वेद बिंदु से उसने नए द्वार नीत खुले हैं। जो संकट से टकराते हैं, बाधा को गले लगाते हैं, वे ही मानव इस जग में सबसे श्रेष्ठ कहलाते हैं। जिसने कुरीतियों को तोड़ा, कुछ नया करने की ठानी है, ऐसे मानव की सुकृति सारी दुनिया ने मानी है। जिसने ना दास्ता सही कभी और जंजीरों को तोड़ा है, उसने ही सच मानो मित्रों हर संकट का मुख मोड़ा है। ये ही अंबर में जगमग है, सूर्य चंद्र से चमक रहे, झिलमिल झिलमिल तारों जैसे, नभ में वही दमक रहे। ये लिखते हैं हमारे कवयित्री कल्पना शर्मा जी। तो चलिए देखते हैं इसका भावार्थ। फर्स्ट पंक्ति आ गई। फर्स्ट पंक्ति हमारा क्या दिया गया था? मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, वही जीतता है जग में, है जिसकी श्रम संग प्रीत। ठीक है, पहली हमें पंक्ति ये दी गई थी। तो इसका भावार्थ ये है कि यदि कोई व्यक्ति किसी काम को शुरू करने से पहले ही हार मान लेता है तो वह वास्तव में हार जाता है। ठीक है ना। यदि कोई व्यक्ति, अगर आप चाहो तो पॉज करके वीडियो को अपने हिंदी कॉपी में इन सारे पंक्तियों का भावार्थ लिख सकते हो। मैं पहली पंक्ति देन दूसरी पंक्ति, ये पंक्ति के अनुसार ही आप लोगों के सामने भावार्थ लाऊंगी, भावार्थ को समझाऊंगी। आप लोग चाहते हो तो भावार्थ लिखने के लिए आपको दिक्कत होती है कविता समझने के लिए, पॉज करके लिख सकते हो। यदि कोई व्यक्ति किसी काम को शुरू करने से पहले ही हार मान लेता है तो वह वास्तव में हार जाता है, उसका आत्मविश्वास कम हो जाता है और वह प्रयास करने से भी डरता है। तो अगर हमें क्या कहा गया है इस पंक्ति में, यदि अगर कोई व्यक्ति कोई भी काम करने से पहले शुरू से ही अगर हार मान लेता है तो वो वास्तव में हार जाते हैं, क्योंकि वो उस काम को जितनी बार करने का प्रयास करेगा कभी उसे जीत हासिल नहीं हो सकेगी। उसका आत्मविश्वास उसके कारण कम हो जाता है। किसके कारण? क्योंकि वो मन में सोच लेता है कि ये काम मैं नहीं कर सकता, उसके कारण उसका आत्मविश्वास जो है, खुद पर जो भरोसा है, वो कम हो जाता है और वो
आगे बढ़ने की प्रयास जो होता है वो करने से वो डरता है। यदि कोई व्यक्ति मन में ठान लेता है कि उसे यह काम करना ही है, तो वह उस काम को करने के लिए प्रेरित होता है। अगर कोई व्यक्ति अपने मन में सोच ले, ठान ले कि मुझे ये काम करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, उसकी परिणाम कुछ भी आ जाए, मुझे ये काम करना ही करना है, तो वह उस काम को करने के लिए प्रेरित होता है, प्रोत्साहन होता है, खुद को वो प्रयास करता है और करने के लिए आगे बढ़ता है और सफल होने की संभावना उसकी बढ़ जाती है। जो व्यक्ति मेहनत से प्रेम करता है, जो व्यक्ति मेहनत से प्रेम करता है, उसे सफलता अवश्य मिलती है। तो यहाँ पर क्या बताया गया? जो व्यक्ति मेहनत से प्रेम करता है, क्योंकि ये कौन सा वाला है ना, वही जीतता है जग में, है जिसकी सम संग प्रीत। ये वाले लाइन देखो, मैं दिखा दे रही हूँ वीडियो में। ये जो 2 लाइन है, पहले जो बोली ये लाइन की थी, ये लाइन की थी, ठीक है। अब जो बोल रही हूँ ये वाली लाइन की भावार्थ है, वही जीतता है जग में यानी कि संसार में, है जिसकी श्रम संग प्रीत। श्रम यानी कि श्रम यानी क्या, मेहनत, और प्रीति यानी कि प्यार। तो उस 2 लाइन का मतलब है, जो व्यक्ति मेहनत से प्रेम करता है उसे सफलता अवश्य मिलती है। मेहनत ही सफलता की कुंजी है। इसीलिए हमें हमेशा अपने मन को मजबूत रखना चाहिए और मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि हमें सफलता प्राप्त होगी। ठीक है, पहली पंक्ति समझ गए। देन चलिए चलते हैं दूसरी पंक्ति के भावार्थ की तरफ। पहले दूसरी पंक्ति देखेंगे क्या है। जिसने खुद को दी चुनौती, नित नए नए पथ खोजे हैं। जिसने खुद को दी चुनौती, नित नए नए पथ खोजे हैं, अपने स्वेद बिंदु से उसने नए द्वार नित खोले हैं। तो इसका भावार्थ ये है कि कविता का अर्थ है कि जो व्यक्ति अपने काम को एक चुनौती के रूप में लेता है, तो जो व्यक्ति अपने काम को, कोई भी काम हो, अगर मुझे एक काम दिया गया है, वो चाहे कुछ भी काम हो, ठीक है, मैं अगर उसको एक चुनौती, ठीक है, एक चुनौती बाजी के रूप में लूंगा, बाजी के रूप में लूंगी, तो वो करने के लिए अगर मुझे कोई भी रास्ता नहीं मिलेगा ना, तो मैं बार बार प्रयास करूंगी नए नए रास्ते ढूंढने के लिए, नए नए रास्ते ढूंढने के लिए। तो वही कहा गया है, जो व्यक्ति अपने काम को एक चुनौती के रूप में लेता है, वही नए नए रास्ते खोजता है। अगर आप चुनौती के रूप में नहीं लोगे, अगर आप ऐसे ही इजीली बोल दे, हाँ मैं कर दूंगी, हाँ मैं कर लूंगा, हाँ हो जाएगा, हाँ देखेंगे जब करेंगे तो करेंगे, तो ऐसे अगर आप सोचोगे ना, आप कभी भी नए नए रास्ते नहीं ढूंढोगे। आप बोलोगे कि कोई करा है, हाँ वो तो किया, मैं मुझे क्या करने की जरूरत है, मैं करने से क्या हो जाएगा, कुछ ज्यादा हासिल नहीं होगा। नहीं, ये गलत बात है। तो हम अगर चुनौती के रूप में लेते हैं, तो हम उसको कंप्लीट करने के लिए, उस काम को सफल बनाने के लिए, उस काम को पूर्ण करने के लिए उसके पीछे भागते हैं और नए नए रास्ते खोजते हैं। जब तक उस काम को हम समाप्त नहीं कर दें, तब तक हम रास्ता ही खोजते हैं, अपनी राह खुद ढूंढते हैं। देन अपनी बुद्धि और विवेक का उपयोग करके, प्रत्येक बार अपनी बुद्धि और विवेक का उपयोग करके प्रत्येक बार सफलता के नए नए द्वार खोलने में सफल रहता है। अपनी बुद्धि और विवेक को प्रयोग करके हम सफलता के नए नए द्वार खोलने में सफल रहते हैं। देन देखिए थर्ड पंक्ति में क्या था। थर्ड पंक्ति में है, जो संकट से टकराते हैं, जो संकट से टकराते हैं, बाधा को गले लगाते हैं, वही मानव इस जग में, जग यानी कि संसार, सबसे श्रेष्ठ कहलाते हैं, सबसे श्रेष्ठ कहलाते हैं। तो देखिए इसका भावार्थ क्या है। तो कविता का अर्थ है कि जो लोग संकटों का सामना करते हैं और बाधाओं को स्वीकार करते हैं, जो व्यक्ति, जो लोग संकटों यानी कि परेशानी को सामना करते हैं, ठीक है, परेशानी से भागते नहीं है, संकट आने पर मुंह पे पीठ दिखा के भागते नहीं है, परेशानी आने पर पीठ दिखा के भागते नहीं है, उसका सामना करते हैं और जो भी बाधा आता है उसको
स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं, वही इस दुनिया में सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं, सबसे ऊपर माने जाते हैं, सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। इसका मतलब है कि जो लोग कठिनाइयों से डरते नहीं है बल्कि उनका सामना करते हैं, वे ही जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं और महान बनते हैं। ठीक है, और महान बनते हैं। देन देखिए फोर्थ पंक्ति को, जिसने कुरीतियों को तोड़ा, जिसने कुरीतियों को तोड़ा, कुछ नया करने की ठानी है। जिसने कुरीतियों को तोड़ा, कुछ नया करने की ठानी है, ऐसे मानव की सुकीर्ति, ऐसे मानव की सुकीर्ति सारी दुनिया ने मानी है। सुकीर्ति यानी कि सुयश, सुकीर्ति यानी कि सुयश। ठीक है, तो देखिए इस कविता का अर्थ क्या है। तो भावार्थ है कि यह एक प्रशंसात्मक कविता है। प्रशंसा यानी कि किसी की प्रशंसा करना, किसी की, ये जो पंक्ति है यहाँ पर उन लोगों की प्रशंसा की गई है, इसीलिए मैं यहाँ पर लिखी हूँ ये एक प्रशंसात्मक कविता है जो उन लोगों का वर्णन करती है। किन लोगों का? जिन्होंने सामाजिक कुरीतियों को चुनौती दी और कुछ नया करने की पहल की। ठीक है, किन लोगों का वर्णन किया है? जिन्होंने सामाजिक कुरीतियों को चुनौती दी, सामाजिक कुरीतियों को चुनौती दी और कुछ नया करने की पहल की या फिर ठान ली है, पहल की या फिर ठान ली है। उनकी महानता और अच्छे कामों को दुनिया मानती है। उनकी जो महानता है और जो अच्छे काम है उसको दुनिया मानती है, हमेशा के लिए याद रखती है। देन चलिए देखते हैं पांचवी पंक्ति, जिसने न दास्ता सही कभी, जिसने न दास्ता सही कभी और जंजीरों को तोड़ा है, उसने ही सच मानो मित्रों हर संकट का मुख मोड़ा है। संकट यानी कि मुसीबत, परेशानी, हर संकट का मुख मोड़ा है। तो इस कविता पंक्ति का भावार्थ क्या है? तो भावार्थ है कि कविता का अर्थ है कि जो मनुष्य स्वतंत्र रहना चाहता है और जिसने कभी गुलामी नहीं सही। क्या अर्थ है? जो मनुष्य स्वतंत्र, स्वाधीन, स्वतंत्र रहना चाहता है, किसी के अधीन में नहीं रहना चाहता। ठीक है, किसी के अधीन में नहीं रहना चाहता, वो क्या रहना चाहता है? स्वतंत्र रहना चाहता है। क्या रहना चाहता है? स्वतंत्र रहना चाहता है। और जिसने कभी गुलामी नहीं सही, गुलामी, वो किसी की गुलामी नहीं कर सकता, जो कभी किसी की गुलामी नहीं सही है, वह कुरीतियों को सभी जंजीरों को तोड़, कुरीतियों की सभी जंजीरों को तोड़ डालता है, वह कभी किसी की गुलामी नहीं सहता। तो कवयित्री कह रही हैं कि मेरी बात को सत्य मानो, ऐसा मनुष्य हर संकट से टकरा जाता है। तो क्या बोले हैं? यह इस पंक्ति, पांचवी पंक्ति का अर्थ ये कि जो मनुष्य स्वतंत्र रहना चाहता है, कभी गुलामी नहीं सही है, कुरीतियों की सभी जंजीरों को उसने तोड़ डाला है, गुलामी नहीं सह सकता, तो कवयित्री कहते हैं कि उसे ही सच मानो। किसको? जो मैं बोल रही हूँ, कवयित्री कह रही है जो मैं बोल रही हूँ मेरी बात को सत्य मानो, सच मानो। जो ये सब करते हैं ना, जो मनुष्य ऐसा करता है वो मनुष्य हर संकट से टकरा जाता है, यानी कि हर मुसीबत को पार करके चला जाता है। देन छठा पंक्ति, वे ही अंबर में जगमग है, वे ही अंबर में जगमग है, सूर्य चंद्र से चमक रहे, सूर्य चंद्र से चमक रहे, झिलमिल झिलमिल तारों जैसे नभ में वही दमक रहे। इसका भावार्थ क्या है? कविता का अर्थ है कि जो व्यक्ति परिश्रमी, कर्मठ और विवेकी होते हैं, जो व्यक्ति परिश्रमी, कर्मठ और विवेकी होते हैं, वह ही आसमान में सूर्य चंद्र और तारों भांति चमकते हैं। जो व्यक्ति परिश्रमी, कर्मठ और विवेकी होते हैं वो आसमान में सूर्य चंद्र और तारों भांति चमकते हैं। क्यों हमें
या फिर क्यों उन लोगों को, जो लोग परिश्रमी, कर्मठ और विवेकी होते हैं, उन लोगों को सूर्य, चंद्र, तारों के साथ क्यों तुलना की गई है, उसकी भी कारण है। क्योंकि ध्यान से सुनिए, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया उलट पुलट क्यों ना हो जाए, सुनामी आ जाए, बाढ़ आ जाए, कुछ भी आ जाए, सूरज अपना काम करना कभी नहीं छोड़ा है आज तक। आज तक कभी नहीं छोड़ा है, क्योंकि वो हर दिन सुबह उसे निकलना है और वो निकलता ही है। चाहे बादल घन बहुत सारे हो, मेघ हो रहा हो, ठंडी की मौसम हो, आपको उठने का मन ना हो, चाहे कुछ भी हो, वो अपने समय पर जरूर आता है। ना जल्दी आता है, ना ही देरी करता है। ठीक उसी तरह हम अगर चंद्रमा को देखेंगे या फिर चंद्र को देखेंगे, चांद को देखेंगे, तो चांद भी कभी दिन में नहीं निकलता। उसको पता है कि उसका काम क्या है। उसको पता है कि वो शीतलता पे शीतल लाता है, रात को शीतल लाता है, शीतलता देता है। ठीक है, इसीलिए वो रात को ही निकलता है। ना वो कभी दिन में निकला है, ना वो रात को कभी आना छोड़ा है। ठीक है, तारों आसमान में टिमटिमाते रहते हैं। कब? रात के मौसम, रात के टाइम पे, रात के समय पे। वो कभी दिन में दिखाई देते हैं हमें? नहीं, रात को दिखाई ही देते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो नहीं दिखाई देते। वो लोग, वो जो सूरज, चंद्र और तारा, ये सब है जो, ये अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि वो अपना काम ना करे। तो जो व्यक्ति परिश्रमी, कर्मठ और विवेकी होते हैं, उनको उन आसमान में जो है सूर्य, चंद्र और तारों के भांति चमकते हैं, यानी कि उनके साथ तुलना की गई है। वो उनकी तरह ही हमेशा चमकते रहेंगे इस दुनिया में। उनका स्थान ऊंचा होता है, जैसे कि सूर्य, चांद, तारों का स्थान ऊंचा है, उस व्यक्ति का स्थान भी, जो जिस व्यक्ति को इन तीनों के साथ तुलना की गई है, उस व्यक्ति का स्थान भी सबसे ऊंचा ही रहेगा। तो यहीं तक था आपका मन से हार और मन से जीत कविता का भावार्थ। ठीक है, और हम अब देखेंगे कठिन शब्दों का अर्थ। देखिए, कठिन शब्द का अर्थ, जग का मतलब संसार, श्रम का मतलब मेहनत, प्रीत का मतलब प्यार, खुद यानी कि स्वयं, नीत रोज, स्वेद बिंदु पसीने की बूंद, संकट मुसीबत, सुकीर्ति सुयश, अंबर आसमान। ठीक है, देन देखिए यहाँ पर एक हमें दिया गया है। क्या आप जानते हैं? हम चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में क्या लिखा है। जीवन में जय और पराजय केवल मन के भाव है। जीवन में जय होना या फिर पराजय होना, यह आपके मन के भाव ही है। यानी जब हम किसी कार्य के शुरू में ही हार मान लेते हैं, तो हम सचमुच हार जाते हैं, जो कि मैं शुरू से ही आप लोगों के सामने लाई थी, शुरू में ही आप लोगों को बताई थी। लेकिन जब हम अपनी मंजिल के लिए जूझते हैं, बार बार गिरकर खड़े होते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाता है। इसके बाद जब मंजिल मिलती है, तो उसकी खुशी कई गुना अधिक होती है। इसीलिए आपकी जीत या हार को कोई और तय नहीं कर सकता। यह खुद आपके ऊपर ही निर्भर करता है कि आप ये जो कार्य कर रहे हैं, उस कार्य में जीत हासिल करोगे या फिर हार। तो आज से आप सभी लोग मेरे साथ ये प्रतिज्ञा लीजिए कि चाहे कोई भी काम हो, आप कभी भी ये नहीं सोचोगे कि ये काम आपसे नहीं होगा, ये काम आप नहीं कर सकते, ये काम आप जितने बार कर लो ये कभी नहीं होगा। ये आप लोग कभी नहीं सोचोगे। आप क्या सोचोगे? प्रतिज्ञा करो कि आप ये सोचोगे कि ये काम मैं कर सकता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे ये काम में सफल ही सफल मिलेगा, मिलेगी। ठीक है, तो ये सोच कर काम करिए, आगे बढ़ते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसकी अभ्यास। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर लेना, कमेंट और सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच। टाटा बाय बाय, जय जगन्नाथ।